ऑक्सफैम इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि भारत में आर्थिक असमानता बेहद ही ज्यादा है। कारण क्या है कि अमीर प्रतिदिन और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब प्रतिदिन और गरीब होते जा रहे हैं। अगर आपको इस बात में विश्वास न हो तो क्यों जिस देश में मनरेगा अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम लाई जाती है, उस देश का एक तबका प्रतिदिन 3600 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाता है। क्यों कहा जाता है कि अगर भारत के अरबपतियों की पूरी संपत्ति पर सिर्फ एक बार 2% का टैक्स लगाया जाता है तो यह देश अगले 3 सालों तक कुपोषण से पीड़ित बच्चों के लिए पोषण के लिए 40,423 करोड़ रुपए जुटा सकता है। क्यों कहा जाता है कि देश के 10 सबसे अमीर अरबपतियों पर 5% का एक बार अगर टैक्स लगाया जाता है तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री और आयुष मंत्रालय के जो बजट है 2022-23 का बजट है, उनके अनुमानित फंड से वह 1.5 गुना ज्यादा होगा। क्यों कहा जाता है कि भारत में 1% अमीरों के पास 40% संपत्ति है? ऐसा क्यों है कि जब जीएसटी की बात आती है तो 64% जीएसटी का हिस्सा 50% की एक बड़ी आबादी पे करती है, वहीं देश के सबसे अमीर 10% लोगों से सिर्फ जीएसटी का 3% हिस्सा आता है। सबसे पहले ऑक्सफैम इंटरनेशनल क्या है जो यह रिपोर्ट प्रकाशित करती है, उस पर हम बात कर लेते हैं। ऑक्सफैम इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठनों का एक समूह है जिसका गठन वर्ष 1995 में हुआ था। ऑक्सफैम नाम ब्रिटेन में वर्ष 1942 में स्थापित अकाल राहत के लिए ऑक्सफोर्ड सहायता समिति अर्थात ऑक्सफोर्ड कमेटी फॉर फैमिन रिलीफ से लिया गया है। यह समूह ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ग्रीस में भूख से पीड़ित महिलाओं और बच्चों के लिए भोजन आपूर्ति के लिए एक अभियान चलाया था जिसका उद्देश्य वैश्विक गरीबी और अन्याय को कम करने के लिए कार्य क्षमता को बढ़ाना था। ऑक्सफैम का अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय नैरोबी अर्थात केन्या में स्थित है। देश में असमानता की खाई कितनी बढ़ गई है, इस मामले को ऑक्सफैम इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में बहुत आसानी से खुलासा और बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। ऑक्सफैम ने जारी की गई अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में 1% अमीरों के पास देश की 40% संपत्ति है, वहीं आबादी के सबसे गरीब तबके के पास सिर्फ 3% की संपत्ति है। इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक के पहले दिन राइट्स ग्रुप ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने अपनी वार्षिक असमानता रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट का टाइटल सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट दिया गया। देश में अमीरों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और दिन प्रतिदिन इसमें और इजाफा ही हो रहा है। भारत कुल 166 अरबपतियों का घर है। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट में जो खुलासे किए गए हैं उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल इसमें सामने आया है कि देश के महज 21 अरबपतियों के पास इतनी दौलत है जो देश के 70 करोड़ लोगों से ज्यादा है। रिपोर्ट की माने तो कोरोना के बाद बीते साल तक टॉप अरबपतियों ने हर रोज 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति बनाई है। आंकड़ों को देखें तो इस अवधि में 21 अरबपतियों ने हर रोज 3600 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। ऑक्सफैम ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि जब से कोरोना महामारी शुरू हुई तब से नवंबर 2022 तक भारत में अरबपतियों की संपत्ति में वास्तविक रूप से 121% यानी 3608 करोड़ रुपए की हिसाब से रोजाना वृद्धि हुई है। इस दौरान ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने कहा कि अगर भारत के 10 सबसे अमीरों पर सिर्फ 5% का एक बार टैक्स लगाया जाता है तो बच्चों के स्कूल की पढ़ाई का पूरा पैसा मिल सकता है। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि अगर भारत के अरबपतियों पर उनकी संपत्ति पर सिर्फ 2% का एक बार टैक्स लगाया जाता है तो यह देश अगले 3 सालों के लिए कुपोषण से पीड़ित बच्चों के लिए पोषण के लिए 40,423 करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं। देश के 10 सबसे अमीर अरबपतियों पर 5% का एक बार अगर टैक्स लगाया जाता है, वह पैसा हेल्थ एवं फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री और आयुष मंत्रालय के साल 2022-23 के अनुमानित फंड से 1.5 गुना ज्यादा है। ऑक्सफैम ने कहा कि रिपोर्ट भारत में असमानता के प्रभाव को पता लगाने के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक अर्थात क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जानकारी का मिश्रण है। इसके साथ ही रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया कि केंद्र सरकार अमीरों की तुलना में गरीबों और मिडिल क्लास के लोगों से ज्यादा टैक्स ले रही है और ज्यादा टैक्स वसूल रही है। साल 2021-22 में जीएसटी का लगभग 64% हिस्सा 50% आम लोगों से जमा हुआ है। ये रकम 14.83 लाख करोड़ रुपए है। हैरानी की बात यह है कि सबसे अमीर 10% लोगों से जीएसटी का सिर्फ 3% का हिस्सा आता है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में लैंगिक असमानता अर्थात जेंडर इनइक्वालिटी भी अभी भी कायम है।
भारत में जहां पुरुष मजदूरों को मान लेते हैं कि प्रतिदिन अगर 1 रुपये मिलते हैं, तो इस मुकाबले महिला श्रमिकों को सिर्फ 63 पैसे मिलते हैं। अनुसूचित जातियों और ग्रामीण श्रमिकों में यह अंतर और भी ज्यादा है। तो ऑक्सफैम इंटरनेशनल की यह रिपोर्ट हाल ही में प्रकाशित की गई है और उसने भारत को लेकर इतनी सारी जानकारियां, यहाँ के आर्थिक असमानता को लेकर जो एक बड़ा भेदभाव है उस पर ये रिपोर्ट अपनी जारी की है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।